Next, third sum. Minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2 and minus 7.2. ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारे लिए माइनस 1.2 है, सेकंड टर्म यहाँ पर माइनस 3.2 है, थर्ड टर्म यहाँ पर माइनस 5.2 है एंड फोर्थ टर्म यहाँ पर माइनस 7.2 है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू माइनस 3.2 में से हमें माइनस करना है माइनस 1.2, तो माइनस 3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाते हैं, यानी कि 1.2 एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो 2 में से 2 लेस करते हैं तो हमें 0 मिलता है, माइनस 3 में से 1 लेस करते हैं तो माइनस 2 मिलता है, यानी कि यहाँ पर हमें जो डिफरेंस मिलता है वो माइनस 2 है। तो उसी तरह आप यहाँ पर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, t4 माइनस t3 इज इक्वल टू माइनस 7.2 माइनस माइनस 5.2, तो माइनस 7.2 प्लस 5.2, तो यहाँ पर भी हमें जो डिफरेंस मिलता है वो -2 ही यहाँ पर हमें डिफरेंस मिलता है, यानी कि जो हमें टर्म्स दिए गए हैं वो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। Thus the given numbers are in an arithmetic progression. ओके, अब यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसलिए यहाँ पर हमें और 3 टर्म्स यहाँ पर फाइंड करने हैं, तो t5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, तो a फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारे लिए माइनस 1.2 है प्लस 4 इंटू d, डिफरेंस यहाँ पर हमारे लिए माइनस 2 है, तो माइनस 1.2 माइनस 4 टू जा 8 माइनस 8, माइनस माइनस हमें ऐड करना होता है, यानी कि माइनस 9.2। ओके, यहाँ पर आप निश्चय क्या कर सकते हैं, 1.2 में आप जो 8 यहाँ पर हमें 8 होल फिगर है, इसलिए यहाँ पर हमें 1 में ऐड करना है, आप 2 में ऐड कर देते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओके, होल फिगर को होल फिगर में ही यहाँ पर हमें ऐड करना होता है। ओके, टर्म 6 इज इक्वल टू a प्लस 5, तो माइनस 1.2 प्लस 5 माइनस 2, माइनस 1.2 प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस 10 ऐसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो माइनस 10 में माइनस 1 ऐड करते हैं तो माइनस 11.2, यहाँ पर हमें 6 टर्म यहाँ पर हमें मिलता है। अब यहाँ पर हमारा 7 टर्म है a प्लस 6d, माइनस 1.2 प्लस 6 माइनस 2, तो माइनस 1.2 प्लस माइनस 12, माइनस 12 में हम माइनस 1.2 ऐड करते हैं तो हमें माइनस 13.2, यहाँ पर हमें 7th टर्म मिलता है। तो इस तरीके से हमें जो 5th 6th एंड 7th टर्म है जो हमें फाइंड करने थे वो हमें इस तरीके से यहाँ पर हमें फाइंड करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट 4th सम, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है -10, सेकंड टर्म यहाँ पर हमें दिया गया है -6, थर्ड टर्म यहाँ पर हमें दिया गया है -2 एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 2। तो चलो डिफरेंस फाइंड करते हैं, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू -6 माइनस 10, यानी कि -6 प्लस 10, यानी कि यहाँ पर हमें डिफरेंस 4 मिलता है। चलो t4 माइनस t3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, तो 2 प्लस
माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंस सेम मिलता है, यानी कि 10 the given numbers are in an arithmetic progression. ओके, तो यहाँ पर हमें 3 टर्म्स फाइंड करने होंगे। तो T5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। तो यहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट टर्म कौन सा है, -10 प्लस 4, d इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 4 लिखना है, तो -10 प्लस 4 4 जा 16। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 16 में से हम 10 लेस करते हैं, तो यहाँ पर हमें 6 मिलता है, 6 टर्म a प्लस 5, तो -10 प्लस 5 इंटू 4, तो -10 प्लस 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 6 टर्म, यहाँ पर हमें 10 मिलता है, 7th टर्म a प्लस 6d। तो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारे लिए -10 है और d इज इक्वल टू 4 है, तो -10 6 4 जा 24 में से हम 10 लेस करते हैं, तो हमें 14 यहाँ पर हमें मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें 5th 6th एंड 7th टर्म 6 10 एंड 14 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 इंटू रूट 2, 3 प्लस 3 इंटू रूट 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके से जब हमें नंबर्स दिए जाते हैं तब हमें सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर हमें करना है। तो पहले तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म हमारे लिए 3 है, सेकंड टर्म यहाँ पर हमारे लिए 3 प्लस रूट 2 है, थर्ड टर्म यहाँ पर 3 प्लस 2 इंटू रूट 2 है, फोर्थ टर्म 3 प्लस 3 इंटू रूट 2 है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, T2 माइनस T1 का डिफरेंस फाइंड करना है, तो चलो देख लेते हैं। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3, यानी कि यहाँ पर हमें डिफरेंस रूट 2 मिलता है। तो उसी तरह टर्म 3 माइनस टर्म 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, तो यहाँ पर माइनस T2 में हमें क्या लिखना है, 3 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस है, इसलिए यहाँ पर हमें सब जो ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो सब साइन चेंज हो जाती है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि माइनस है। -3 माइनस रूट 2, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों कट हो जाते हैं और 2 रूट 2 में से 1 रूट हम लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें रूट 2 यहाँ पर हमें 1 मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सेम डिफरेंस यहाँ पर हमें मिलता है। तो उसी तरह T4 माइनस T3, तो चलो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 पॉजिटिव नेगेटिव है, इसलिए वो कट हो जाते हैं। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 लेस करते हैं तो हमें 1 रूट 2 मिलता है। उसी तरह सेम प्रोसेस यहाँ पर है, 2 रूट 2 में से ये दोनों लाइक टर्म है, 2 रूट 2 में से हम 1 रूट 2 लेस करते हैं तो हमें 1 रूट 2 मिलता है। उसी तरह 3 रूट 2 में से हम 2 रूट 2 लेस करते हैं तो हमें 1 रूट 2 मिल जाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सके, यहाँ पर हमें जो डिफरेंस मिलता है वो यहाँ पर हमें डिफरेंस सेम यहाँ पर मिलता है। 10 the given numbers are in an arithmetic
प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर हमें टर्म फिफ्थ फाइंड करना है और 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो टर्म फिफ्थ इज इक्वल टू a प्लस 4d। तो a प्लस, तो a की जगह पर अब यहां पर हम क्या रखते हैं 3 और 4d की जगह पर यहां पर हमें √2 रखना है। तो यहां पर हम देख सकते हैं 3 प्लस 4√2, यहां पर हमें इजीली आंसर मिल जाता है। टर्म 6 a प्लस 5d। तो 3 प्लस 5√2 यानी कि 3 प्लस 5√2, यहां पर हमें टर्म 6 मिलता है। और टर्म 7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। तो 3 प्लस 6√2 यानी कि 3 प्लस 6√2। इस तरीके से यहाँ पर हमें 3 टर्म्स मिल जाते हैं। सम देखने में हमें हार्ड दिखता है, लेकिन जब हम प्रोसेस करते हैं और हमें थोड़ा नॉलेज होता है कि लाइन टर्म के बारे में, तो ये सम आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके।